उदासी भरा कमरा। रंजित उसके कमरे में उदास होकर बैठ जाता है। उसे लड़के बाहर जाने की इच्छा होती है, लेकिन उसे यह अनुमति नहीं मिलती। रंजित उदासी से, जिंदगी इतनी उदास क्यों होनी चाहिए? मैं बस घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैंने पढ़ने के लिए कहा था। तुम्हारे पेपर में नंबर बहुत कम आए। हाँ। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे खेलना है। और क्या होगा, मैं भी बापू की तरह आम की रेहड़ी लगा लूंगा, पर आकर कौन सा जॉब मिलने वाली। हाँ, और मुझे बाहर खेलने जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपना पाद सूंघाकर भागकर घर शोध दूंगा। इतनी ही देर में रंजन की माँ उसका पाद सूंघकर बेहोश हो जाती है और रंजन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उससे प्लेग्राउंड में बुलाता है। प्लेग्राउंड की और चल पड़ता है और चलते चलते भी रंजन 3-4 बड्ढे बड्ढे पाद और मारता है, क्योंकि उसने सुबह मुल्ली वाले परांठे खाए थे और उसे सुबह टट्टी भी नहीं आई थी। हेलो कैटरीना, कहाँ हो? मैं प्लेग्राउंड में आ गया और मैं घर से भाग कर आया हूँ। जल्दी आओ वरना तुम्हारी थापड़ेढ़ा परेड कर दूंगा। मैं अभी नहीं आ सकती, मेरे पापा मुझे नहीं आने देंगे क्योंकि मेरे भी नंबर कम थे एग्जाम में। जब रंजन की गर्लफ्रेंड उससे मिलने से ना कर देती है तो रंजन उसके घर की ओर जाने लगता है और सोचता है कि किसी ने सच ही कहा है, लड़कियों धोखेबाज होती है। जल्दी से बाहर आ जा, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगा और तेरा पूरे मोहल्ले में जलूस निकाल दूंगा। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे गरीब, अनपढ़, बदसूरत और बहनचोद बोलती है तो फिर रंजन गुस्से से आग बबूला होकर अपने घर की ओर जाता है और पैसे चुराकर अपनी मां को बेसबॉल से खूब पीट कर बोलता है, जैसे तुम बदसूरत हो वैसा ही तुमने मुझे पैदा किया है। मुझे मार मत, मैंने तेरी टट्टी भी साफ की हुई। हाँ, मत मार। मां को पीटकर रंजन ढोलकपुर में भीम को फोन लगाता है। कैसे हो भीम? मैं कुछ दिनों के लिए ढोलकपुर आ रहा हूं तुम्हारे पास। और झूठ बोलता है कि उससे स्कूल से छुट्टियां चल रही हैं। मिलते हैं ढोलकपुर में, मैंने सुना है वहां टुनटुन मौसी के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। कुछ पैसे भी चुरा लेते हूं। मम्मी मुझे वैसे भी पैसे नहीं देती खर्चने के लिए। और चलो, ये मैंने पैसे से भरा बैग चुरा लिया। अब चलता हूं ढोलकपुर, बहुत मजा आएगा। मैं कैटरीना को स्नैपचैट भी भेजूंगा और उसे बहुत मचाऊंगा। धीरे धीरे चल रहा रंजन अपने खेल के मैदान की ओर जाने लगता है, जहां उसने कैटरीना को फोन किया था आने के लिए, पर कैटरीना ने उसे बहुत बुरा बोला था। तो फिर रंजन अपनी क्लासमेट प्रिया को फोन करता है और उसे ढोलकपुर जाने के लिए बोलता है, पर प्रिया बहुत ईमानदार लड़की होती है। वो रंजन उसे खेल के मैदान में आने के लिए कहता है। इतनी ही समय में प्रिया आ जाती है। वो रंजन के हाथ में पैसों का भरा हुआ बैग देखकर समझ जाती हैं कि रंजन ने घर से पैसे चोरी किए हैं। इसके लिए प्रिया उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। रंजन प्रिया के साथ भी झगड़ा कर लेता है क्योंकि प्रिया उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। फिर रंजन प्रिया को गालियां भी देता है, पर प्रिया उसे फिर भी समझाती है कि मत जाओ, भीम तुम्हें मारेगा क्योंकि तुमने चोरी की है। और चलते चलते गाना भी गाता है। फटे चक देंगे नी हैगे सुख नाल मित्रां दे यार बड़े। देखना, ये पक्का छोटे भीम से चांटे खाकर आएगा, क्योंकि भीम एक ईमानदार लड़का है। वो इसे ढोलकपुर में भी नहीं रहने देगा और इसकी चड्डी फाड़कर भेजेगा। धीरे धीरे जाते जाते वो बहुत खुश होता है कि भीम उसे अपने साथ रखेगा और वो भी कार्टून नेटवर्क का हीरो बन जाएगा। और उसे रास्ते में नोबिता भी मिलता है, लेकिन रंजन उसे नहीं बुलाता क्योंकि नोबिता बहुत घमंडी है, क्योंकि एक बार उसने रंजन के बीच चौक में चांटे मारे थे। रंजन सोच रहा होता है कि नोबिता कितना बेकार आदमी है और भीम कितना अच्छा। रंजन फिर कल्टी मारकर बस स्टैंड की ओर जाता है और बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी मां उसे पकड़ने के लिए तो नहीं आ रही, क्योंकि नोबिता और उसकी मॉम की सहेलियों ने उसे देख लिया था। पर रंजन बिना डरे ढोलकपुर की ओर जा रहा है। अब रंजन ढोलकपुर पहुंचने वाला है और वो बहुत खुश हैं, क्योंकि अब वो जल्दी जल्दी भीम से मिलने वाला है। रंजन खुशी में गाने भी गा रहा है। मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, हाय मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। अब रंजन ढोलकपुर में पहुंच गया है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और रंजन एक छोटा बच्चे को भी देखता है जिसका नाम गोपाल है, जिसे भीम ने किरमाड़ा से बचाया था। और उस बच्चे के साथ भीम की चाची भी खड़ी थी। रंजन ढोलकपुर के मुख्य बाजार में पहुंच जाता है और बोर्ड भी देखता है जहां ढोलकपुर लिखा है। फिर रंजन भीम के अड्डे पर जाने के लिए निकल पड़ता है। जहां भीम हमेशा होता है, वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है।
और उसके साथ चुटकी, राजू, जग्गू और कलिया उस्ताद भी होता है। पर आज रंजन केवल भीम से मिलना चाहता है और अपना अकेलापन दूर करना चाहता है। फिर रंजन पेड़ के पास जाता है, पर इतना चलने के बाद रंजन के चितड़ों में दर्द कर रहा होता है। फिर रंजन पेड़ पर बैठ जाता है और भीम की उड़िक करता है। इतनी ही देर में भीम के चाचा गोब्बर जैसी रंग वाली बनियान पहनकर रंजन के पास आते हैं और उसे बुलाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, ये लड़के यहाँ क्या करने आया है और तेरा नाम क्या है? फिर रंजन बताता है कि मेरा नाम रंजन है, मैं यहाँ भीम से मिलने आया हूँ और उसके लिए मैं घर से भाग कर आया हूँ और घर से पैसे भी चोरी कर कर लाया हूँ और भीम खुश हो जाएगा और मेरे साथ खेलेगा। मैं भीम से मिलकर उससे कुश्ती भी सीखना चाहता हूँ। फिर चाचा बोलता है कि तुमने चोरी कर कर अच्छा काम नहीं किया। भीम तुम्हारे पैसों पर नहीं मरता, वो तो ढोलकपुर की शान है। फिर रंजन चाचा को भीम को बुलाने के लिए महाराज के महल में भेजता है। रंजन की बात मानकर भीम को बुलाने के लिए राजमहल की ओर चला जाता है और रंजन इतने में वहीं बोली डालता है कि वारी वर्सी खट्टरिन गया, सी खट्टर के लियाता कोठा भीम के चाचे का बंदर जैसा बुत था। इतनी ही देर में भीम वहां पहुंच जाता है और रंजन से बोलता है कि अच्छा तुम रंजन हो और तुम मेरे चाचा को उल्टा मत बोलो, वरना तुम्हारे चित्तड़ फाड़ दूंगा। और चाचा ने मुझे यह भी बताया है कि तुम अपने घर से चोरी कर कर मुझे मिलने के लिए आए हो। रंजन शर्म से लाल हो जाता है और भीम फिर उस पर गुस्सा होता है और रंजन फिर रोने लगते हैं। फिर भीम उसे घर वापस जाने के लिए बोलता है और पैसे वापस करने के लिए कहता है। फिर बाद में उसे ढोलकपुर वापस आने के लिए कहता है और फिर भीम और रंजन खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। पर रंजन अभी भी रो रहा था। फिर भीम ने उसे हौसला दिया और चुप करवाया और कहां जाओ और फिर वापस आओ, बाद में मैं तुम्हें कुश्ती सिखाऊंगा और चुटकी से भी मिलवाऊंगा और फिर तुम चुटकी बजाना और मेरे साथ कुश्ती खेलना। रंजन खुशी से नाचने लग गया। रंजन घर जाने के लिए मान गया और भीम ने उससे घर जाने का शॉर्टकट रास्ता भी बता दिया और उसे लड्डू भी दिया, जिससे रंजन और खुश हो गया और भीम और रंजन जोर से नाचने लगे। फिर उनको नाचने में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि भीम रंजन के साथ पहली बार नाच रहा था। दोनों नाचने का मजा ले रहे थे। फिर नाचने के बाद दरंजन अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर रंजन अपने घर गया। रंजन के पैर पहले से भी तेज चल रहे थे क्योंकि उसे ढोलकपुर वापस आने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि ढोलकपुर बहुत ही सुहावनी जगह थी। वहां के पेड़ पक्षी, वहां के लोग बहुत अच्छे थे। रंजन के पैर उसने अपनी मां से माफी मांगी और बताया कि वह भीम से मिलकर आया है और उसकी मां ने उसे माफ कर दिया। रंजन अब बहुत खुश था। वो फिर चल पड़ा ढोलकपुर। रंजन ढोलकपुर फिर से आ गया। रंजन ने भीम को कहा, अगर मां का दूध पिया है तो मुझे कुश्ती में हरा। फिर भीम ने कहा, आजा बेटे, मैं तुझे 2 मिनट में ही हरा दूंगा। फिर दोनों में कुश्ती शुरू होगी। फिर भीम रंजन को बहुत मारता है। रंजन ने भीम को 4 मुक्के मारता है, पर भीम तो उसके नाक से नली ही निकाल देता है। लड़ते लड़ते भीम की धोती से पिल्ली पिल्ली टट्टी भी निकल जाती है क्योंकि भीम बहुत जोर लगा रहा था। भीम फिर धूनी बाबा के नाम का जयकारा लगा के खेलता है। मुक्का मारकर फिर रंजन नीचे गिर गया और भीम को कहा, इस तो मैं हार गया, लेकिन अगली बार मैं तेरी 1 मुक्के में ही टट्टी निकाल दूंगा। भीम ने उसे कहा, ठीक है गुरुजी। ऐसे ही रंजन अपने घर वापस आ गया। रंजन ने भीम से कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती करके बहुत मजा आया। अगली बार मैं जरूर आऊंगा और अपने दोस्तों के साथ आऊंगा, जैसे कि नोबिता जियान, और हम कुश्ती करेंगे। चलो अब मैं चलता हूं। अलविदा दोस्त। ऐसे ही कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। रंजन की तरह सब्सक्राइब बटन पर मुक्के मारे। धन्यवाद।